नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। शहर के सर्किट हाउस में मैथिली ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारी शक्ति और महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित महिला कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हुए कहा कि एक महिला होने के नाते वह सभी महिलाओं का सम्मान करती हैं। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम रहा, जिस पर उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन सकता था, लेकिन विपक्ष द्वारा इसे बाधित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही थी, तब विपक्ष ने नकारात्मक राजनीति करते हुए इसका विरोध किया। मैथिली ठाकुर ने कहा कि यदि यह बिल पास होता तो जनगणना के आधार पर संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलती। उन्होंने विपक्ष पर नारी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका खामियाजा उन्हें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि हम दिया और बाती लेकर तैयार थे, लेकिन उसे जलने नहीं दिया गया, जिससे महिलाओं की उम्मीदों को ठेस पहुंची है। इसके साथ ही पप्पू यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों के बाद जो महलात होते हैं कि महिलाओं के प्रतिक्रिया काम करेंगे तबाद बनाते हैं को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर उन्होंने संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत पसंद का विषय है, लेकिन नेताओं की प्राथमिक जिम्मेदारी जनता के विकास और समाज के उत्थान के लिए काम करना होना चाहिए। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया जी। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज गया जी में हम लोग एक प्रेस वार्ता के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और खासकर जो भी हमारी साथ में मैं खुद एक महिला नेत्री होने के नाते आप सभी महिलाओं को प्रणाम करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के पूरे देश भर में जो माहौल था और प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी सभी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा था 17 अप्रैल, लेकिन उसको तोड़ा गया, उसकी अवहेलना की गई और उसको बहुत बुरे तरीके से और अलग अलग तर्क वितर्क देते हुए ऑपोजिशन ने उसको काटा। और कहीं ना कहीं महिलाओं के हक की जब बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे तो उसको ठुकराया गया। और जिस तरीके से ऑपोजिशन कह रही है कि संविधान की जीत हुई, तो क्या नारी शक्ति की हार संविधान की जीत हो सकती है? तो ये मेरे लिए बहुत हम सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जितनी भी महिला नेत्री हैं उन सभी के तरफ से आज का जो प्रेस वार्ता है वो इसीलिए है क्योंकि हम लोग बहुत खेद व्यक्त कर रहे थे। हम लोग एक तरीके से अपने हाथ में दिवाली के लिए दिए जलाने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे, हाथ में दिया लिए, बाती लिए, लेकिन वो दिया जलने नहीं दिया गया। तो उस चीज़ का दुख भी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से इस पर बात उठे और महिलाओं के हक में फैसला लेने के लिए। अब तो जिस तरीके से ऑपोजिशन ने अपनी नारी विरोधी मानसिकता जग जाहिर कर दी है, मुझे लगता है कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ेगा और महिलाएं अपने तरीके से बदला भी लेती हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने नारी विरोध में फ़ैसला लिया और इससे नारी के सम्मान में भी ठेस पहुंची। अगर ये बिल पास होता तो जनगणना फिर डिलिमिटेशन के आधार पर सीटें बढ़ती, महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाता और महिलाओं की भूमिका हमको संसद में देखने को मिलती। और अहम भूमिकाओं में नारी जो हमारी शक्ति है वो आगे आकर के अपनी बातों को रखती, महिलाओं के मुद्दों को संसद में उठाती। लेकिन जो जो प्लान्स थे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो जो योजनाएं, जो जो नीतियाँ, सभी जिसके लिए हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो उसको ठुकराया गया और उसको नेगेटिव वोटिंग की गई। तो इसके लिए हम सभी लोग आहत हैं।